महाराज सामने कौन दिख रहा है ना? आओ हम लोग देखते हो कौन। महाराज का भी काम तमाम। रास्ते के सारे कांटे शाम। और अब चल रही है। अब बनाऊंगे अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज। आज के बाद अब देखो कलावती की। गिर गया हूँ कोई मुझे बचाओ। भैया भैया कौनो चिल्लाए रहा कुआं में जानो रस्सा डालो जल्दी निकाली वे का कौनो भूत आ डालो जल्दी से। कुएं में गिर गया हूँ कोई मुझे। बेटा आज इस कुएं से निकालकर तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे एहसान को कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। ठीक है हुजूर। मैं रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हूँ। बहुत अच्छी बात। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अरमान है। ठीक है। तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो तुम हमारे राज दरबार चले आना। तुम्हारी हर फरियाद सुनी जाएगी बेटा। और मैं जा रहा हूँ। जाइए। भैया देखा आपने? हाँ भैया देखा। ये रतनगढ़ के महाराज हैं। हाँ भैया बहुत सीधे हैं बिचरो। बड़े सीधे हैं। कुआं में को ठेले। मुझे क्या मालूम किसने ठेला है। हाँ भैया जानो हम कल आकर नींद में रह गिर गए होंगे। मुझे भी लगता है कि आए होंगे जंगल में गिर गए होंगे। चलो भैया राजा महाराजा है। देखिए भैया हमने मिलने का वादा किया है। किससे? कोई हो। जब पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे ना तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी। कोई मोटकाई बस। जी हाँ। अरे यार वह के भाई चुअर है सार। क्या? वही के बात ना करो भाई। अबे तो डाउन कैमरा वही तो छोड़े रहा साहब। मतलब उसका भाई चोर है। पक्का चोर। ए भैया कहावत में आपने यह भी सुना होगा क्या? कि चोर के घर में हमेशा छिछोर हो सकता। हाँ। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है। हाँ किया है। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा। अगर नहीं आएंगे तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ। और उन्हें साथ लेकर तब चलूंगा राज दरबार। शादी करी हो। काफी समझदार हो भैया। चलो हमका दादा बनाओ यार जल्दी। सुमन जब से आपसे मोहब्बत हुई है हमारी रातों की नींद उड़ गई है। न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। सुमन सुमन नजर आ रही है। और मेरी सुमन और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। आज सजनिया मोरी हो। अरे तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो। तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो। आए जा सजनिया।
पूजा है। हो डमी डमी डमारो वाला हमार भोला, डमी डमी डमारो वाला हमार भोला। वो हमारी भोला, वो हमारी भोला, डमी डमी डमारो वाला हमार भोला। जय हो भोले बाबा। किरण, ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और इन्हें दिखाई नहीं देता है। किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है। दादाजी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है। हाँ, हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ कि दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, हम पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों से स्पर्श करा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। दादाजी, धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा, आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देखने लगा। आकाश, मेरी आंखें अच्छी हो गई। आकाश, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि ये जो खड़ी है ये इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए। धन्य हो बेटी, सदा सुखी रहो। दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं भगवान भोलेनाथ लाकर सब तेरे आंचल में डाल दे। जोड़ी सलामत रहे बेटे। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊँगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता। ये तकदीर जहाँ ले जाए। अपना ख्याल रखना, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। किरण, क्या बात है? ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। बाबा जी की आंखें ठीक हो गई
आओ चलते हैं। चलिए। ए कि ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये सोफिया ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों का जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। हम तो खो गया आँखों में दो जहां, ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। अरे रूपा, तुम पहचाना मुझको? हरामजादी, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? भूलना भी नहीं चाहिए। हरामजादी, तूने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रूपा, सब कुछ बदल गया लेकिन तुम्हारा ये चेहरा नहीं बदला। रूपा, तुमहू बुढ़ा गए हो, हमहू बुढ़ाए गए। और चली लाटा कूदी चले। अला कंटे परा कहीं का, उसके हाथ पैर से क्या मतलब है? इसके शरीर तो बरामद है। देख जैसे भूंजा लाटा। आओ चलते हैं, पति का प्यार आज हम दे देते। सार देखी मरा आ रहे तुम्हारी माँ का। मुझे भगवान की संबंध करिए। अरे मजा आवत है। अब यहीं पे पड़ी पड़ी तू मर, और ये भयभीत सिंह चला अपने। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। हम आ गए ना, चुप हो जाओ। ए रूपा, अरे संभालो अपने आप को। देखो, मैं हमेशा कहा करता था ना
कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। ये देखो मुझे, अरे मेरी आंखें अच्छी हो गई, सब कुछ देख सकता हूं मैं। हाँ रूपा, और आज भगवान ने हमको तुमसे फिर मिला दिया। चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और दूर कहीं जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे। नहीं स्वामी, चलो। नहीं, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी, बहुत देर कर दी। अरे कुछ देर नहीं हुई है पगली, कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। चल। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा, एक सपना समझकर सब भूल जाओ। अरे हमारी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, नहीं, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है, उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है कि हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। ऐसा ना कहो, भगवान के लिए ऐसा ना कहो। स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता। सब बर्बाद हो गया। अब आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते उसने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज हम तेरे सतीत्व की कसम खा के कहते हैं, तेरे सतीत्व की कसम खा के कहते हैं कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और आमजादे भयभीत अगर बचा सकता है अपने आप को तो बचा ले, तेरी मौत बनकर आ रहा है ये सत्यजीत सिंह।